नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए जरा, अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत उनकी अपनी पार्टी के अंदर से शुरू हो जाए तो? जी हां, वही योगी आदित्यनाथ जिन्हें बुलडोजर बाबा, सख्त सीएम और गोदी मीडिया के लाडले कहा जाता है, अब उन्हीं के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी के नेता खुलकर बोल रहे हैं। क्या यह बीजेपी के अंदर की नई दरार है या फिर किसी बड़े राजनीतिक तूफान की शुरुआत? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, इस चैनल पर जो खबरें आप सुनते हैं वो बिकाऊ मीडिया की तरह चमकती नहीं, सच की तरह चुभती हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि ये सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और साथ बने रहें, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी खोलने जा रहे हैं जो सत्ता के गलियारों में खामोशी से आग की तरफ फैल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे कभी राम राज्य कहा गया था, आज वहीं पर भय और भेदभाव की राजनीति चरम पर है। बुलडोजर अब सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ता, लोगों के भरोसे भी तोड़ रहा है। अब बात करते हैं उस बगावत की जिसने बीजेपी की नींव हिला दी है। ये कोई विपक्षी हमला नहीं, ये आवाज उठी है बीजेपी के अपने घर से। दोस्तों, बरेली और कानपुर की वो तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी जहां आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर लोग जुलूस निकाल रहे थे। वो जुलूस नफरत फैलाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति मोहब्बत जताने का एक शांतिपूर्ण तरीका था। लेकिन हुआ क्या? पुलिस ने उस मोहब्बत को भी अपराध बना दिया। 24 लोगों पर मुकदमा, 81 गिरफ्तार। और फिर क्या? बुलडोजर चल पड़े, लाठियां बरस पड़ी और ऊपर से योगी आदित्यनाथ का बयान, और पिटोगे और कुटोगे। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये किसी मुख्यमंत्री के लायक शब्द हैं? अब ये मामला यही नहीं रुका। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता जहाजेब सिरवाल ने इस कार्रवाई पर खुलकर विरोध जताया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये सब मोदी जी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के खिलाफ है। सोचिए, जब पार्टी के अंदर का ही नेता यह कहे कि अगर हालात नहीं सुधरे तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो समझ लीजिए कुछ तो बहुत बड़ा पक रहा है। सिरवाल ने कहा कि एक ही समुदाय को निशाना बनाना, बदले की भावना से कार्रवाई करना, ये न इंसानियत है न राजनीति। उनकी ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की आवाज थी, जो अब पार्टी के अंदर से भी उठने लगी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो सजा दो, लेकिन धर्म देखकर नहीं, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करो। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी का कोई नेता इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। तो दोस्तों, यही तो कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। जहाजेब सिरवाल वो शख्स हैं जो पार्टी में मोदी के सबका विश्वास नारे के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने खुद अपने कई भाषणों में कहा था कि मोदी का भारत हर धर्म को साथ लेकर चलेगा। लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को इस तरह पीड़ित होते देखा तो उनका जमीर बोल पड़ा। उन्होंने कहा, यह सब देखकर लगता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक धर्म के मुख्यमंत्री हैं, बाकी धर्मों से उनका कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए दोस्तों, जब अपनी ही पार्टी का नेता इतनी कड़ी बात कह दे तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या सत्ता के भीतर का सच्चा भूकंप? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगी आदित्यनाथ ने तो और आग भड़का दी। उन्होंने कहा, मौलाना शायद भूल गया है कि राज्य में किसकी सरकार है। अब बताइए दोस्तों, जब कोई सीएम मौलाना को सबक सिखाने जैसी भाषा बोलने लगे तो ये किस लोकतंत्र की निशानी है? क्या ये उसी भारत की पहचान है जो गांधी और अब्दुल कलाम का देश कहलाता था? आज उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है। लोग सवाल नहीं पूछते, क्योंकि सवाल पूछना अपराध बन गया है। जो आवाज उठाता है उसके घर पर बुलडोजर भेज दिया जाता है, और जो खामोश रहता है वो अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, ये सब सिर्फ राजनीति नहीं, समाज के टूटने की कहानी है। एक तरफ सबका साथ का नारा है और दूसरी तरफ एक धर्म के खिलाफ लगातार एक्शन। अब सवाल ये है, क्या यही विकास मॉडल है? क्या यही राम राज्य है? और इस सब के बीच बीजेपी के अंदर जो आग लगी है वो अब धीरे धीरे फैल रही है। कुछ और नेता हैं जो अंदर ही अंदर नाराज हैं, लेकिन डर की वजह से बोल नहीं रहे। सवाल यह भी है कि क्या जहाजेब सिरवाल अकेले खड़े रह पाएंगे या फिर उनके साथ और आवाजें जुड़ेंगी? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर नहीं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोच पर उठ रहा है। क्योंकि जब आपकी अपनी पार्टी के नेता ये कहने लगे कि हमारे सीएम की सोच मोदी जी के विजन के खिलाफ है, तो समझ लीजिए कि अब अंदर कुछ बहुत गंभीर चल रहा है। जहाजेब सिरवाल ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने एक संकेत दिया है।
कि अब सबका साथ, सबका विश्वास का नारा सिर्फ पोस्टर पर रह गया है, जमीनी सच्चाई में नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो मुस्लिम समुदाय के भरोसे को तोड़ने की कोशिश है। अब सोचिए, जिस पार्टी ने विकास के नाम पर वोट मांगे थे वो आज भेदभाव के लिए बदनाम हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर बीजेपी के बाकी नेता चुप क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों, सत्ता का डर सबको खामोश कर देता है। जो बोलता है उसका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब कोई सच बोलता है शुरुआत में वो अकेला होता है, मगर बाद में वही सच सब पर भारी पड़ता है। अब जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ के बयान और पिटोगे और कुटोगे ने देश भर में क्या संदेश दिया? क्या एक मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा शोभा देती है? क्या वो राज्य के मुखिया हैं या किसी धर्म विशेष के प्रवक्ता? और जब जनता ये सब सुनती है तो उसके मन में जो डर पैदा होता है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का सबका विश्वास अब सिर्फ एक जुमला बन गया है? क्योंकि अगर एक समुदाय को लगातार टारगेट किया जाएगा तो वो भरोसा कैसे करेगा? क्या ये वही भारत है जहां हर धर्म, हर इंसान को समान अधिकार की गारंटी दी गई थी? या फिर अब हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां धर्म देखकर इंसाफ दिया जाता है? सिरवाल ने अपने बयान में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ धमकी नहीं है, ये राजनीतिक विद्रोह की चेतावनी है। क्योंकि बीजेपी में कोई भी नेता बिना इशारे के इतना बड़ा बयान नहीं देता। ये बताता है कि अब पार्टी के अंदर भी विरोध की चिंगारी सुलगने लगी है। बस कोई हवा दे दे तो ये चिंगारी आग बन जाएगी। अब बात करते हैं जनता की। कानपुर और बरेली के वो लोग जिनके घरों पर बुलडोजर चला, जिनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया, क्या वो फिर कभी सरकार पर भरोसा करेंगे? क्या उनके दिलों से ये डर निकल पाएगा कि अगर वो अपनी राय रखेंगे तो बुलडोजर आ जाएगा? यही डर, यही चुप्पी लोकतंत्र की असली दुश्मन है। और जब नेता धर्म देखकर फैसला लेते हैं तो समाज में नफरत पनपती है, इंसानियत मर जाती है। अब सोचिए दोस्तों, ये सब देखकर एक बीजेपी नेता ने आवाज उठाई, तो क्या ये उम्मीद की किरण नहीं है? कम से कम कोई तो है जो पार्टी के भीतर से बोलने की हिम्मत रखता है। क्योंकि अगर सब डरकर चुप रह गए तो सच कौन बोलेगा? और अब सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री धर्म देखकर काम करे या इंसान देखकर? क्या आप चाहते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर हो या सिर्फ एक धर्म के लिए? ये देश उसी दिन बचेगा जब हम नफरत के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखेंगे। दोस्तों, आज का ये मामला सिर्फ योगी बनाम मुसलमान नहीं है, ये मामला न्याय बनाम अन्याय, संविधान बनाम तानाशाही और इंसानियत बनाम नफरत का है। और जब बीजेपी के भीतर से ही आवाज उठ रही है तो इसका मतलब साफ है, अब लोगों को डर नहीं बल्कि सच्चाई दिखने लगी है। अब बात करते हैं अंत की। दोस्तों, इस कहानी का सबक बहुत सीधा है। अगर आप अन्याय पर चुप रहेंगे तो कल वो अन्याय आपके दरवाजे पर आएगा। और याद रखिए, कोई भी सरकार हमेशा नहीं रहती, लेकिन आपकी आवाज, आपका सच हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए बोलिए, सोचिए, सवाल कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक जनता सवाल पूछती है। और हम भी यही करेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक और नई सच्चाई के साथ, जहां हम फिर से सत्ता के शोर के बीच सच की धीमी लेकिन मजबूत आवाज सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, नफरत से नहीं इंसानियत से देश चलता है। जय हिंद, जय संविधान।